अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि मोबाइल सॉफ्टवेयर करने के लिए लैपटॉप बेहतर है या डेस्कटॉप बेहतर है। अमूमन पूछा जाता रहा है पिछले दिनों में कि अगर सॉफ्टवेयर करने के लिए लैपटॉप का इस्तेमाल करें तो वो बेहतर रहेगा या डेस्कटॉप का इस्तेमाल बेहतर रहेगा। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। आपके सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल लैब को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पहले हम बात कर लेते हैं लैपटॉप की। लैपटॉप के पहले मैं आपको कुछ फ़ायदे बता देता हूँ और साथ में कुछ उसके नुकसान जो है उनका भी जिक्र करेंगे और उसके बाद डेस्कटॉप की बात करेंगे। तो अगर ये देखा जाए कि लैपटॉप में तमाम चीज़ें आपको एक पैकेज में मिल जाती हैं। जिस तरह से लैपटॉप में बैटरी, जिसकी वजह से आपको यूपीएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लैपटॉप में वाईफाई बिल्ट इन होती है तो इंटरनेट के लिए भी आसान है, और माउस पैड भी ऊपर होता है अगर आप अलहदा से माउस नहीं लगाना चाहते, और कीबोर्ड भी। लेकिन अगर आप चाहें तो माउस और कीबोर्ड अलहदा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कारकर्दगी की। तो कारकर्दगी की बात हम इस तरह कर लेते हैं कि अगर तो लैपटॉप के कुछ स्पेक्स यानी कि जो चीज़ें उसमें अंदर लगी हुई हैं, जिस तरह से प्रोसेसर है, रैम है, हार्ड ड्राइव है, वो लैपटॉप पुराना सिस्टम है तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती कि फ़र्ज़ करो कोर टू डू है तो या पेंटियम 4 है या कोर i3 है तो सॉफ्टवेयर तमाम के तमाम इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन इस्तेमाल करने में और मोबाइल को कनेक्ट करके फ्लैश करने में प्रॉब्लम करेंगे। अब जो नए लैपटॉप्स जो आ रहे हैं वो बहुत बेहतर हैं पहले की निस्बत। उनमें कोर i3 अगर आप लें तो उनमें आप ले सकते हैं 5th जनरेशन, या उससे भी अगर लेटेस्ट लें वो आपके बजट पर है, और कोर i5 लें या कोर i7 लें तो उनमें रैम भी DDR3 DDR4 होती है, जो आप तकरीबन अपनी मर्ज़ी से 4GB या 8GB लगा सकते हैं। और उसके अलावा जो लैपटॉप में USB पोर्ट्स की तादाद कम होती है तो ये एक मसला है मोबाइल फ्लैशिंग के लिए। और एक फ़ायदा लैपटॉप का ये भी है कि लैपटॉप के लिए कम जगह की ज़रूरत पड़ती है, जबकि डेस्कटॉप के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके सेटअप में जगह कम है तो आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा लैपटॉप का बिजली का ख़र्चा कम है और इसके लिए यूपीएस की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें बैटरी होती है। अगर अच्छी क्वालिटी का आपके पास लैपटॉप हो तो आप कई घंटे बगैर बिजली के यानी कि बैटरी पर लैपटॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लैपटॉप पुराना है या जिसमें रैम भी कम लगी हुई है और प्रोसेसर भी छोटा है तो उसको अपग्रेड करने की ज़्यादा टेंशन होती है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें अगर आपको अपग्रेड करनी हो या आपके पास जगह की कमी ना हो, यूपीएस वगैरह आप पास अगर मौजूद हो, तो मेरा मशवरा है कि आप डेस्कटॉप यूज़ करें। डेस्कटॉप के बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो डेस्कटॉप कंप्यूटर अच्छे स्पेक्स के साथ सस्ता मिल जाता है। नंबर 2 उसके तमाम पार्ट्स अलग-अलग होते हैं, जिस तरह से एलसीडी, कीबोर्ड, माउस वगैरह। और डेस्कटॉप अगर आपके पास, उसमें आप एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर कोर i3 हो तो आप उसे आसानी से अपग्रेड करके कोर i5 या कोर i7 तक ले जा सकते हैं। लेकिन स्पीड के हिसाब से अगर हम चीज़ों की कीमत और उनकी वैल्यूज़ का हिसाब लगाएं तो डेस्कटॉप अपग्रेड करने में आसान रहता है, जबकि लैपटॉप की तमाम चीज़ें महंगी हैं और अपग्रेड करना उसी सिस्टम पर मुमकिन नहीं होता। अगर आप नया ख़रीदते हैं तो वो एक अलग बात है कि अगर आप अब नए दौर का लैपटॉप लेते हैं तो वो बहुत बेहतर हैं। स्पीड, परफॉर्मेंस यानी कि कारकर्दगी बहुत अच्छी है नए लैपटॉप्स की। और जो पुराने हैं वो अब जिस तरह के मोबाइल आ रहे हैं उनके लिए
फ्लैशिंग का काम उन पुराने लैपटॉप से करना कुछ ज़्यादा बेहतर साबित नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर आप कम सॉफ्टवेयर का काम है, आपके पास 1-2 डिवाइसें हैं और आप हल्का फुल्का काम कर रहे हैं, तो फिर आप गुजारा कर सकते हैं लो क्वालिटी के लैपटॉप पर भी। डेस्कटॉप का फ़ायदा यह है कि इसमें USB पोर्ट्स काफ़ी होती हैं, जिनमें आप अपनी बॉक्स और डोंगल्स वन टाइम कनेक्ट करके रख दें, क्योंकि बार बार डोंगल को रिमूव करने और लगाने से पोर्ट्स लूज़ हो जाती हैं और जो डोंगल का रीडर होता है वो भी उससे मुतासर होता है, ख़राब होता है। अगर मुकम्मल आपका सॉफ्टवेयर का सिस्टम है तो वो आप एक दफ़ा जितने आपके पास बॉक्स हैं या डोंगल्स हैं उनको कनेक्ट करें और बआसानी सहूलत के साथ आसानी से जो सेटअप ओपन करना हो उस पर क्लिक करें और ओपन करें और यूज़ करें। जबकि लैपटॉप में USB पोर्ट्स की तादाद कम होती है। बाज़ लैपटॉप जो हैं उनमें 2 पोर्टें होती हैं, कुछ में 3 और 4 पोर्ट्स भी कुछ लैपटॉप्स में होती हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। जबकि डेस्कटॉप कंप्यूटर की हम बात करें तो कुछ में 6 पोर्ट्स, 8 पोर्ट्स और अगर आप चूज़ करके लें तो 10 पोर्ट्स तक का आपको डेस्कटॉप CPU मिल जाता है। फिर डेस्कटॉप CPU में आप डिस्प्ले यानी कि LCD या LED मॉनिटर आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। अगर आपको जगह कम है आप 17 इंच यूज़ कर सकते हैं। उसके अगर आपको बड़ी LCD बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें 19 इंच लगाएं या 21 इंच, 23 इंच, 24 इंच, यानी कि LCD अलहदा से मिल जाती है। एक्स्ट्रा भी आप लगा सकते हैं और वन टाइम में आप 2 डिस्प्ले भी लगा सकते हैं। तो बजट के हिसाब से तो डेस्कटॉप जो है वो बेहतर रहेगा। अगर आपके पास पैसे कम हैं सॉफ्टवेयर के सिस्टम पर लगाने के लिए तो मेरा मशवरा है कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर ही ख़रीदें। लेकिन अगर बजट का मसला नहीं है और आप काम डिसेंट करना चाहते हैं तो फिर आप महंगा सा लैपटॉप ख़रीद लें जिसमें कम से कम 8 GB रैम लगी हो और कम से कम Core i3 या Core i5 प्रोसेसर हो और SSD उसमें विंडोज़ के लिए तकरीबन 128 GB लगी हो और स्टोरेज के लिए हार्ड ड्राइव 1 TB या 2 TB हो। उसके अलावा आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यानी कि जो USB में हार्ड ड्राइव लग जाती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बजट के हिसाब से अगर कम बजट हो तो डेस्कटॉप बेहतर है और अगर बजट का मसला नहीं है तो आप अच्छा सा लैपटॉप ख़रीदें और उसके लिए USB जो पोर्ट्स की ज़रूरत होती है तो आप अच्छी सी एक एक्सटेंशन ख़रीद लें। ये तकरीबन 4 पोर्ट्स, 7 पोर्ट्स और 10 पोर्ट्स तक मिल जाती है। तो एक USB पोर्ट में आप इतनी सारी USB डोंगल्स वगैरह लगा कर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा मशवरा तो यह है कि कम बजट वालों के लिए डेस्कटॉप और जिनका बजट का मसला नहीं है वो लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कौन सा कंप्यूटर बेहतर रहेगा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।